Good morning, students. We'll continue with chapter number 2. Today's our topic is the meaning of resources. Resources क्या होते हैं? Everything available in our environment which can be stored and used based on its quality, capacity and utility which becomes our heritage can be termed as resources. जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो हम स्टोर कर सकें, यूज कर सकें, विच इज़ बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी, कैपेसिटी एंड यूटिलिटी, जो हम यूज़ करते हैं, एंड इट बिकम्स अवर हेरिटेज कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. हम उसे रिसोर्सेज से जाने जाते हैं, उसे रिसोर्सेज जाना जाता है. रिसोर्सेज आर ऑल्सो those that can fulfill certain aims, objectives and offer concrete solution towards the प्रॉब्लम. रिसोर्सेज वो हैं जो हमारी कुछ जो नीड्स हैं, एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड जो हमें एक सॉल्यूशन दे सकें हमारे प्रॉब्लम्स का, वो सारे क्या हैं? रिसोर्सेज हैं. हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल रहते हैं नेचुरली एंड ऑल, वो सब यहाँ पे दिए गए हैं. एनीथिंग दैट बी एम्ड, anything that can be aimed at and used to accomplish human necessity also become a resources. जो भी aimed है या हम यूज़ करते हैं जो हमारी नेसेसिटी के हिसाब से, वो रिसोर्सेज बन जाता है. The people of the earlier times were not aware of the mineral available below the surface of the soil, hence कुड नॉट यूटिलाइज इट. जो पहले के लोग हैं, पहले के टाइम के लोग हैं, उनको पता नहीं था, उनको जानकारी नहीं थी कि जो मिनरल्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल. ज़मीन के जो अंदर है, मिट्टी के अंदर मिनरल्स अवेलेबल हैं. दे वर नॉट नोइंग अबाउट दैट, हैंस दे हैव नॉट यूटिलाइज दीज मिनरल्स. दैट इज़ वाई दोज मिनरल्स वर नॉट कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज. इसके लिए वो जो मिनरल्स हैं उनको कंसीडर नहीं किया गया था एज रिसोर्सेज. बट दीज रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल फॉर मॉडर्न मैन. बट जो ये रिसोर्सेज हैं ये हम लोगों के लिए, मॉडर्न पर्सनस के लिए बहुत ही यूजफुल है. द थिंग दैट हेल्प इन मेन्स वेलफेयर एंड सेटिस्फाई देयर डिमांड्स आर रिसोर्सेज फॉर मैन. जो चीज़ें हेल्प करती हैं हमारी वेलफेयर के लिए, हमारे भलाई के लिए एंड हमारे डिमांड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हैं हमारे जो डिमांड्स को फुलफिल करते हैं हम लोगों की, सो वी कॉल इट रिसोर्सेज. नाउ हियर इज वन एक्टिविटी गिवन इन द column. Note down the function that you would be performing for any one day depending on the season of the year. This is the activity. Just so, natural resources. Natural resources, anything that exists naturally in an environment and is easily available and useful to man. Natural resources जो naturally available है environment में and हम easily use करते हैं and it is available and easily useful to us. There are 3 types of resources: water resources, mineral resources and land resources. So we'll continue with first water resources. Water resources of India includes river, lake, sea, etc. The rivers of India are divided into 2 on the basis of its origin and characteristics. जो रिवर्स हैं इंडिया के वो 2 हिस्सों में डिवाइड है. एक वो जहाँ से ओरिजिनेट, जहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो इम्पोर्टेंस है उससे. So rivers of North India, rivers of South India. Rivers of North India, the Sindhu, Gangas, Yamuna, Brahmaputra are the river of North India. आप यहाँ पे मैप में देखोगे नॉर्थ इंडिया की तरफ यहाँ पे दिया है 2.4 इंडिया रिवर्स एंड लेक. सो ये जो रिवर्स हैं ये नॉर्थ इंडिया के हैं एंड दे आर पेरिनल इन नेचर. द गंगा इज ऑल्सो नोन एज भगीरथी एंड देयर इज अ ट्रायंगुलर फर्टाइल plain near the delta of river Ganga. The Ganga and Brahmaputra are major waterways of India and used for navigation purpose. जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हमारे काफ़ी बड़े मेजर वाटरवेज हैं इंडिया के एंड वी कैन यूज़ फॉर नेविगेशन पर्पस. बिसाइड दीज, इसके अलावा झेलम, Chenab, Satluj, Ravi and Beas also flow in the north.
Every year, devastating flood in Kosi River in the state of Bihar destroy the lives and property of people of that area. जो है कोसी रिवर है बिहार स्टेट में, वहाँ पे हर साल हर टाइम फ्लड आता है एंड काफ़ी लोगों की जो लाइव्स है प्रॉपर्टी है उस एरिया की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. नाउ विल सी रिवर्स ऑफ साउथ southern India. Rivers like Tapi, Narmada, Mahanadi flow down from the mountain in central India. The Narmada and Tapi flow towards the west and merge with Arabian Sea, while the Godavari, Krishna, Kaveri and Tungabhadra flow eastward and merge into Bay of Bengal. These rivers flow the uneven surface of the ground like high and slopy region and therefore forms waterfall. That is why these rivers are not used as waterways. ये जो rivers हैं ये flow होती हैं uneven surface, मतलब उनका जो flow है वो सीधा नहीं रहता है, uneven होता है and वो high रहती हैं and slopy regions पे flow होती हैं and दे देयरफॉर फॉर्म वाटरफॉल. सो उसकी वजह से वो वाटरफॉल के जैसे फॉल होती हैं. सो ये रिवर्स हम एज अ वाटर वेज के लिए यूज़ नहीं करते हैं. दीज आर नॉट यूज एज वाटर वेज एंड दे आर यूज फॉर इरीगेशन पर्पस एंड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो दे आर यूज फॉर द इरीगेशन पर्पस एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. आई विल गिव यू द होमवर्क. ये जो यहाँ पे कॉलम्स दिए हैं रिवर्स, उनके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, उनका क्या बेनिफिशियरी है, दैट इज़ कौन से स्टेट में है, ये सब आपको लर्न करना है एंड यू हैव टू गो थ्रू विद दिस, राइट. These are the some projects, artificial lakes of India, you have to go through on your own. Information about Narmada प्रोजेक्ट. जो हमारा नर्मदा प्रोजेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन. नर्मदा प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात. ये हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी. मेन कैनल ऑफ नर्मदा प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. जो कैनल प्रोजेक्ट है नर्मदा का वो पूरे वर्ल्ड में ये एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट है एंड द लेंथ ऑफ एंटायर कैनल नेटवर्क इज़ अप्रॉक्सीमेटली 66,000 किलोमीटर. 8,215 villages, 135 cities of Gujarat are provided drinking water through the Narmada project. 14 districts, 75 talukas, 3,360 villages of Gujarat are getting irrigation facility through the Narmada project. So thank you students. We'll continue in the next class.